जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे आज हम संख्या पद्धति के सवालों की तरफ अब आगे बढ़ गए हैं। संख्या पद्धति के जितने भी परिभाषा से रिलेटेड, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स से रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स थे वो पीछे की कक्षाओं में आपको दे दिया गया है। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक बताए जाएंगे, कुछ शॉर्टकट की बताए जाएंगे। इनकी सहायता से हम आगे की ओर इन सवालों का हल करेंगे। आइए पहले सवाल पर हम गौर करते हैं कि 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं हैं। 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं हैं आपसे, यानी कि पहला सवाल हम यहाँ हल कर रहे हैं कि पहला सवाल आपका हल किया जा रहा है। पहला सवाल, उसमें कहा जा रहा है कि 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं हैं। तो जैसा कि संख्याओं के प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया था कि संख्याएं जो होती हैं, क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो उनका अंतर 1 होता है। तो यानी कि हमको यह देख लेना है कि उसका अंतर कितना है। और संख्याएं शुरू कहां से होती हैं, तो भाई 1 से होती है। और हमसे पूछा कहां तक जा रहा है, तो 50 तक। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत सारे सवालों के लिए बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं। तो क्यों नहीं वह संख्या से रिलेटेड सवाल हो, या प्राकृत संख्या से रिलेटेड सवाल हो, या पूर्ण संख्या से रिलेटेड सवाल हो, या सम संख्या से रिलेटेड सवाल हो, या विषम संख्या से रिलेटेड सवाल हो, या और भी बहुत तरह के सवालों को हम सिर्फ एक ही मोटो से हल करेंगे। उसके लिए यह भी होता है कि हम इसको n1 मान लेते हैं, इसको n2 मान लेते हैं, n2 माइनस n1 प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 1 कर लेते हैं तो हमको 1 से 50 तक की संख्याओं की कुल संख्या निकल जाती है। लेकिन फिर यह जब सम संख्या में आते हैं तो उसके लिए फिर वही ट्रिक बदल जाता है। फिर विषम संख्या में आते हैं, सम और विषम में वही रहता है, लेकिन जब फिर आगे के मोटो में जब बढ़ते हैं तो वह बदल जाता है। तो अब जरूरी है कि आप जब जंग लड़ने जाएं तो यह जरूरी नहीं है कि बहुत सारे हथियार लेकर के जाएं, लेकिन एक ही हथियार ऐसा लेकर के जाएं जिससे परिस्थितियां भिन्न भिन्न क्यों नहीं आवे, हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारा जो हथियार है वह बहुउद्देशीय होना चाहिए, यानी बहुत सारे उद्देश्यों को वह फुलफिल करे। ऐसा हथियार लेके जाना चाहिए। तो जहां तक मैं आपको बता पा रहा हूं कि यह जो विधि है वह बहुउद्देशीय हथियार के तौर पर आप जैसे विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित होगी। अब चलिए हम साथ यहां पहला सवाल की तरफ चलते हैं। 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं हैं। तो यहां पे 2 संख्या आपको दे दी गई है, एक अंतिम संख्या और दूसरी जहां से वह शुरू हो रही है, यानी पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या और अंतिम संख्या। हमारे पास है अंतिम संख्या। क्या है अंतिम संख्या? अंतिम संख्या 50 है। और पहली संख्या क्या है? पहली संख्या जो है आपका वह है 1। और यहां पे एक चीज का और आपको जरूरत पड़ने वाला है कि आखिर क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है। तो अंतर यानी कि आप इसको आप डी से भी सूचित कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस या डिस्टेंस, आप जो कहिए। तो डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि डी कितना है, तो भाई संख्याओं में तो 1 होता है। ठीक है,
आपके लिए एक ट्रिक लिखा जा रहा है। वह ट्रिक है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा आप डी कर लीजिए, यानी कि अंतर। डी यानी कि अंतर, आप अंतर कर लीजिए, अंतर और इसके बाद यहां +1 कर लेना है आपको। ठीक है, तो मान लीजिए यहां हमारा अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या 50 है। अंतिम संख्या 50 है। ठीक है, तो 50 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 49। और 49, तो 50 में से 1 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा। और 49 का, और यहां अंतर क्या है संख्याओं का? तो 1 है। ठीक है, और यहां +1 है। आपका हल आ गया कि 49 जोड़ 1 यानी कि 49 जोड़ 1 यानी कि आपका आंसर आ गया 50 संख्या। 50 संख्याएं, यही आपका आंसर आ गया। यानी कि 1 से 50 तक में कितनी संख्याएं हैं? तो 50 संख्याएं हैं। ठीक, हम यही चीज दूसरे सवाल पे भी करते हैं। ठीक है, अंतिम संख्या यहां क्या है? 74 है, तो हम 74 कर लेते हैं। और 74 अब कर लिया। पहली संख्या क्या है आपका? तो 1 है, तो घटाओ 1 कर लेते हैं। और चूंकि यह प्राकृत संख्याओं का दे रहा है, तो प्राकृत संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है? तो 1 का ही अंतर होता है, इसलिए बटा 1 कर लीजिए और +1 कर लीजिए। यानी आपका आ गया 74 में से 1 गया तो यहां 73, 73 बटा 1 मतलब कि 73 ही, यानी आपका पुनः आंसर आ गया 74, यानी कि 74। इस तरह से हम अब चलिए 55 तक में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 55 तक में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल का हल हम ऊपर कर रहे हैं। तीसरा सवाल आपका यहां कर रहे हैं। चलिए, तीसरा सवाल आपका कह रहा है कि 55 तक में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो आपका अंतिम संख्या क्या आएगा? तो हम कहेंगे कि 55 आएगा। और पहली संख्या क्या आएगा? तो हम कहेंगे चूंकि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या 0 आएगा। पहली संख्या 0 हो जाएगी। अब इस तरह से अब पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? तो हम 0 से जब 1 जाते हैं तो 1 जुटता है, 1 से जब 2 जाते हैं तो फिर 1 जुटता है, और 2 से जब 3 जाते हैं तो पुनः 1 जुटता है। अंतर कहने का मतलब है कि देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम यहां से यहां गए तो +1, यहां से यहां गए तो भी +1, यहां से यहां गए तो भी +1, यहां से यहां गए तो भी +1, यानी कि हमारा अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी हम बटा में 1 कर लें और पुनः +1 कर लें। हमारा परिणाम आ गया क्या? तो 55 बटा 1 यानी कि 55, 55 में से 0 गया तो 55 ही रहेगा। 55 बटा 1 यानी कि 55, ठीक है, और जोड़ 1 यानी कि आपका आंसर आ गया 56। ठीक है, इस तरह से हमारा एक ही हथियार है और एक ही ट्रिक है। यह किसी भी मोटो के लिए परिपूर्ण है। हम 10 मोटो के लिए 10 सूत्र रटें, 10 ट्रिक रटें, तो जितना भी हम सूत्र याद करते हैं उतनी ही हमको भूलने के भी आसार अधिक होते हैं, और जितना कम अगर हम याद करते हैं तो उतना ही भूलने का जोखिम भी कम होता है। अतः अब जरूरी है कि हम एक ऐसा इस ट्रिक से लगभग सभी संख्याओं पर आधारित हम सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरह से आपने तीसरे सवाल का भी हल कर लिया है। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा सवाल है, चौथे सवाल का हल है 82 तक।
में कितनी सम संख्याएं हैं? तो 82 तक में कितनी सम संख्याएं हैं? तो भाई 82 तक में, ठीक है, तो अंतिम संख्या तो 82 ही है, तो तय है, तो हम लिख लेते हैं 82, ठीक है, माइनस पहली संख्या क्या है? तो सम संख्या कहां से शुरू होती है? तो 2 से शुरू होती है। अतः हम यहां कर सकते हैं कि भाई पहली संख्या तो 2 है, और यहां आ जाइए 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्याओं का समूह है। अब इसके बीच का अंतर आप तलाश लें, कितना है? 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, इसलिए इसके बट्टा में 2 रख दीजिए और +1 कर दीजिए। यही करना है आपको। 82 में से अगर 2 को घटा लिया जाए तो आपका परिणाम आता है 80, और 80 को अगर इस 2 से भाग कर दिया जाए तो आपका परिणाम आता है 40। तो 40 जोड़ 1 यानी कि आपके आ गए 41 सम संख्याएं। कितने? 41 सम संख्याएं हैं 82 तक में। इस तरह से हमारा मोटो वही है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर +1। अब हम चलते हैं पांचवें सवाल के तरफ। अब पांचवें सवाल के तरफ आपका पांचवा सवाल दिया हुआ है कि 67 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि 1 2 3 4 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 ... आपका 67 तक जा रहा है। यानी हमारा अंतिम संख्या क्या है? तो अंतिम संख्या क्या है? तो 67 है। तो हम यहां अंतिम संख्या कर दे 67। अब पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या 1 है, तो 1 को घटा दे यहां से। और चूंकि विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? तो 2 2 2 2, यानी कि अंतर तो 2 ही होता है, इसलिए बटा में 2 कर दें और +1 कर दें। 67 में से 1 घटाए तो 66 हो गया। 66 का अगर आधा कर दें तो कितना हो गया? यानी 33 हो गया, ठीक है। 33 और +1 यानी कि आप निकाल दिए, क्या निकाल दिए कि 67 तक में कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? तो हमारा परिणाम आ गया 34 विषम संख्याएं। इस तरह से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको भली भांति आप याद कर लें। ये जो एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखिए। यही आपके आगे के भी सवालों में आने की संभावना है, आगे भी आपका आने वाला है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, इतना क्रिया करके अंत में +1। यही एक ट्रिक है जो पूरे संख्या पद्धति में जो आपके लिए सबसे भारी और जटिल सवाल था, उसको एकदम बिल्कुल धुआं उड़ा देगा। यानी आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आप एक बार पुनः मैं कह रहा हूं कि इस चीज को अपने जेहन में उतार लीजिए कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर और +1, ठीक है। यह से तक के लिए है, के बीच के लिए -1 यहां होता है। यह से तक के लिए है और के बीच के लिए -1 हो जाएगा। अगर कोई कहे कि चलिए हम एक संख्या और बना देते हैं यहां पे, अब हमारा मान लीजिए छठा सवाल, यहां पे हम ऐसा करें कि भाई 55 से 117 तक
कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं कितनी विषम संख्याएं हैं। अब हमारा सवाल आ गया 55 से 117 तक कितनी विषम संख्या है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही पैतरा यहां भी यूज करना है। अंतिम संख्या आपका क्या है, तो अंतिम संख्या है 117, तो 117। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारा 55, तो -55। अब चूंकि विषम संख्या है तो अंतर इसका क्या होता है, तो अंतर होता है 2 और यहां +1। इस चीज को कीजिए। अब 117 में से 55 को हम घटा ले तो 7 में से 5 गया तो 2 और 11 में से 5 गया 6/2 और +1, इसको काटिए, 31 मरतबे कट गया, आपका आंसर आ गया 32 संख्याएं हैं। ठीक है, तो सवाल जैसा भी आवे उसको बनाने के लिए एक ही फॉर्मूला काफी है। इस तरह से इतना ही नहीं, हम पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए, यह 7वां हल हम कर रहे हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि 81 से 240 तक कितनी संख्याएं तीन से विभाजित हैं, या कितनी संख्याएं 3 की गुणज हैं, 3 की गुणज गुणज का मतलब होता है पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं। यानी यह सवाल कह रहा है कि 81 से 240 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो जिसमें 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है, आपका ट्रिक यही है। अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या है आपका 240। पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या है आपका 81, और चूंकि 3 की गुणज है इसलिए अंतर कितना है, अंतर है आपका 3। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, +1 आपका आ गया है। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, यानी कि 10 में से 1 गया तो 9, यहां 13 में से 8 गया 5, ठीक है। अब यहां 159/3 और +1, इससे इसको काटिए तो ये 5 और 3 यानी कि 53 मरतबे कट गया, यानी आपका आंसर आने वाला है 54 आपका आंसर आ गया। यानी कि 81 से 240 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी, तो 54 संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। अभी तक हम सिर्फ इसी ट्रिक का यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ट्रिक अभी यूज नहीं करना है। तो है ना कमाल का ट्रिक। इसके लिए हम भिन्न भिन्न तरह के ट्रिकों को यूज करते थे, बहुत तरह के ट्रिकों को यूज करते थे कि नहीं। अगर पूछ दिया जाए कि भाई 165 से 242 तक में कितनी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित हैं। चलिए, हमारा सवाल अब 11 से पूर्णतः विभाजित पूछा जा रहा है आपसे। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो। हमारा ट्रिक यही रहेगा, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। अंतिम संख्या आपका क्या है 242 और पहली संख्या क्या है 165, और अंतर क्या है, तो चूंकि 11 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 11 के गुणज के बारे में कहा जा रहा है, 11 से कटने वाली संख्याओं के बारे में कहा जा रहा है।
तो जब भी हम 11 से कटने वाली संख्याओं को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और इनके बीच का अंतर क्या बनता है, तो 11 11 11, यानी हम समझ पा रहे हैं कि अंतर हमारा क्या है, 11 ही है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बटा में 11 आ जाएगा। इसको अब बंद करेंगे, +1 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ घटाइए, 1 दहाई 10 दो 12, 12 में से 5 गया तो 7। उसके बाद यहाँ आ जाइए, 1 दहाई 10 3 13, 13 में से 6 गया 7, 7 बटा 11 77 बटा 11 प्लस 1, यहाँ 7 कट गया, यहाँ पे अब चलिए 7 है 8। हमारा आंसर आ गया कि भाई 165 से 242 तक में 11 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 8 संख्याएं हैं। इस तरह से हम कहीं से भी संख्याओं की संख्या अगर निकालना हो, से तक के लिए, इतना से इतना तक, से तक के लिए यह सूत्र लागू करेंगे। और के बीच के लिए अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए के बीच के लिए, तो यहां पे ही -1 कर देना है। के बीच में, के बीच के लिए यहां पे माइनस कर देना है। अब हम आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं के बीच वाले पर। हाँ, तो अब हमारा सवाल चल रहा था के बीच के लिए। के बीच के लिए आपका यहां जो प्लस था, अब सिर्फ इसको माइनस कर देना है, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। अब चलिए 99 और 243 के बीच कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित है या विभाजित है या 9 की गुणज है, जो भी आपका सवाल रहे, तो यहां पे करना है कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। तो अंतिम संख्या आपका क्या है, 243 माइनस 99 पहली संख्या हो गया। और चूंकि 9 से विभाजित यानी कि अंतर क्या हो गया, 9 माइनस 1, यही आपका सवाल है। अब इस तरह से आप देखिए, 13 में से 9 गया 4, अब यहां फिर 13 में से 9 गया 4, अब यहां क्या आ गया 144 बटा 9 माइनस 1 कट जाएगा 16 नंबर 144। अब 16 में से 1 को घटा दीजिए, यानी आपका 15 संख्या है। आपका आंसर आ गया 15 संख्याएं। यही आपका आंसर है ना कमाल का ट्रिक। एक ही विधि से आप कहीं से कहीं तक की संख्या को निकाल सकते हैं।